हेलो सिपाहियों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लर्न बाय फैक्ट्स विद कुलदीप सिंह। तो हमने हमारे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि कंडक्टिविटी के बेसिस पर, कंडक्शन के बेसिस पर मटेरियल्स को कितने टाइप में डिवाइड किया जाता है, और साथ ही हमने डिस्कस किया था कि ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसके कारण कंप्यूटर का जो साइज़ रूम के साइज़ का होता था, बहुत बड़ा होता था, वो कैसे आज लैपटॉप या फिर पाम टॉप में कन्वर्ट हो चुका है। ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, ये हमने डिस्कस किया था हमारे लास्ट वीडियो में। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ। साथ ही फिजिक्स जो है वो ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सीक्वेंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको ये पता होना चाहिए कि प्रीवियस टॉपिक कैसे न्यू टॉपिक से रिलेटेड है, तब जाकर ही आपको सब कुछ बहुत ही ईजी वे में समझ में आने वाला है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स जो हैं सेमीकंडक्टर्स एंड इट्स वर्किंग, देन एनर्जी बैंड, पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, एंड इन लास्ट कंक्लूजन ऑफ दैट टॉपिक। ये सारे टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर एंड इट्स वर्किंग की, तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि सेमीकंडक्टर होता क्या है। सेमीकंडक्टर दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, सेमी एंड कंडक्टर। जैसे सेमी का मीनिंग क्या होता है? सेमी का मीनिंग होता है पार्शियली, इसका मीनिंग है कभी कभी, और कंडक्टर का मीनिंग होता है विच विल अलाउ द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट, जो खुद में से करंट के फ्लो को अलाउ करता है, उसी को कहा जाता है कंडक्टर। तो सेमी कंडक्टर का मीनिंग हुआ पार्शियली कंडक्टर, इसका मीनिंग है कभी कभी कंडक्शन करता है। वो मटेरियल जो कभी कभी कंडक्शन करता है उसी को कहा जाता है सेमी कंडक्टर। ज़ीरो केल्विन पर एज अ इंसुलेटर वर्क करते हैं, और यही मटेरियल रूम टेम्परेचर पर कैसे एक्ट करते हैं? यही मटेरियल रूम टेम्परेचर पर एज अ कंडक्टर एक्ट करते हैं, एज अ कंडक्टर एक्ट करते हैं। यहाँ पर यदि हम बात करें सेमीकंडक्टर की एग्जैक्ट डेफिनेशन की, तो सेमीकंडक्टर की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है? सेमीकंडक्टर का मीनिंग होता है द मटेरियल विच प्रॉपर्टी लाइज बिटवीन द प्रॉपर्टी ऑफ इंसुलेटर एंड कंडक्टर। वो मटेरियल जिसकी प्रॉपर्टी इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में हो, जिसकी प्रॉपर्टी कहाँ पर हो? इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में, उसी को कहा जाता है सेमीकंडक्टर्स। बट सेमीकंडक्टर में ऐसा क्या होता है कि ये रूम टेम्परेचर पर वर्क करता है एज अ कंडक्टर। तो इसके लिए आप लोगों को इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जरूर पता होगा। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स जिस पर होता है माइनस चार्ज, जिस पर होता है माइनस चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? किसी भी मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स के दो ही वर्क होते हैं। कितने वर्क? दो वर्क। आइदर इट विल मेंटेन वैलेंसी और इट विल कंडक्ट। या तो वो वैलेंसी मेंटेन करेगा या फिर वो कंडक्शन करेगा। कैसे? जैसे हम बात करते हैं सोडियम जिसका सिंबल होता है Na और एटॉमिक नंबर है 11। बिकॉज इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 11। सो इसमें 11 प्रोटॉन्स होंगे और 11 ही इलेक्ट्रॉन भी होंगे। सो इन इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? 2, 8 एंड 1, इस टाइप से एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सो इन आउटर मोस्ट सेल, सबसे बाहरी सेल में, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से यहाँ पर उसमें कुछ सेल्स होती है। यहाँ पर सबसे पहली सेल में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन सेकेंड सेल, and in outermost cell there will be 1 electron. That 1 electron is called valence electron. इसी को हम क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन जो है सोडियम इसे डोनेट कर सकता है, इसी को कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं? उसके पास दो ही वर्क हैं, आइदर इट विल मेंटेन वैलेंसी और इट विल कंडक्ट। या तो ये वैलेंसी मेंटेन करेगा या फिर ये करेगा कंडक्शन। वैलेंसी मेंटेन करने का मतलब होता है ये अपने ऑर्बिट में घूमता रहेगा, बट जैसे ही आप इसे एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करोगे
ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अपने ऑर्बिट को छोड़कर बाहर निकल जाएगा। ये बनने वाला है फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यही फ्री इलेक्ट्रॉन करता है कंडक्शन। आपको पता है कि कंडक्शन का मतलब होता है मोशन ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। अब सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है, जब आप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को रखते हैं रूम टेम्परेचर पर, कहाँ पर, रूम टेम्परेचर पर, तो ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, हीट एनर्जी के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है इसे एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है, किसके फॉर्म में, हीट एनर्जी के फॉर्म में। और इस हीट एनर्जी के कारण ये इलेक्ट्रॉन वैलेंसी मेंटेन करने वाले अपने काम को छोड़कर क्या करने लगता है, फ्री हो जाता है। क्या हो जाता है, फ्री। और फ्री इलेक्ट्रॉन अभी हमने डिस्कस किया कि हमेशा क्या करता है, कंडक्शन करता है। तो इसी तरह से जब आप सेमीकंडक्टर को रखते हो 0 केल्विन पर, तो यह कैसे एक्ट करता है, इट विल एक्ट एज अ इंसुलेटर, बट एट रूम टेम्परेचर ये एक्ट करेगा एज अ कंडक्टर। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि क्यों कोई भी सेमीकंडक्टर मटेरियल रूम टेम्परेचर पर एज अ कंडक्टर और 0 केल्विन पर एज अ इंसुलेटर वर्क करता है। दो टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल जनरली हमें यहाँ पर डिस्कस करना है, जो कि है जर्मेनियम और सिलिकॉन। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये दो टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल हमको डिस्कस करना है। और इन दोनों सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, वो होते हैं 4। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14 और जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर है 32। इसको यदि आप इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो दोनों ही केस में लास्ट ऑर्बिट में होने वाले हैं 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ये कहाँ पर होते हैं, वैलेंस बैंड में। वैलेंस बैंड का मतलब क्या होता है, जब आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन के कितने वर्क हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन दो तरह के वर्क कर सकता है, या तो ये वैलेंसी मेंटेन कर रहा होगा या फिर ये कंडक्ट करेगा। जब इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड की जाती है तब जाकर ही वो कंडक्शन करता है। उसके पहले इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वैलेंसी मेंटेन करते हैं। तो इसी को और टेक्निकल टर्म में यदि हम समझना चाहें तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, वैलेंस बैंड में। जब इलेक्ट्रॉन वैलेंसी मेंटेन कर रहा है, जब इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, तो इसी को कहा जाता है कि वो कहाँ पर है, वो है वैलेंस बैंड में। और यहाँ पर EV का मतलब है एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड। जब इसी इलेक्ट्रॉन को आप एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो ये कहाँ चला जाता है, कंडक्शन बैंड में। कंडक्शन बैंड का मतलब क्या है कि यही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलकर फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब अब ये कंडक्शन करने के लिए रेडी हो चुका है। और वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में ये जो गैप आपको दिखाई दे रहा है, यही गैप होता है एनर्जी गैप। इसी गैप को रिप्रेजेंट किया जाता है EG से। EG का मीनिंग है एनर्जी गैप, एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। जैसे सपोज आप यदि किसी इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिट में घुमाना चाहते हैं या वैलेंसी मेंटेन करवाना चाहते हैं, तो सपोज उसे 50 यूनिट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। कितनी, 50 यूनिट। बट यदि आप इस इलेक्ट्रॉन को 5 यूनिट एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हो, अब इसके पास टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है 55 यूनिट, तब ये क्या करेगा, ये पहुंच जाएगा कंडक्शन बैंड में। सो 50 और 55 के बीच में जो कितने का गैप है, 5 यूनिट का, यही है एनर्जी गैप। मतलब एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड माइनस एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड, इसी का जो डिफरेंस होता है वही होता है एनर्जी बैंड गैप। सो ये जो डायग्राम आप यहाँ पर देख रहे हैं इसी को कहा जाता है एनर्जी बैंड। जैसे अभी हमने जैसे डिस्कस किया कि सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों ही सेमीकंडक्टर्स के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जब 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से निकलकर कहाँ जाएंगे, कंडक्शन बैंड में। वैलेंस बैंड से निकलकर कंडक्शन बैंड में जाएंगे।
जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा तो इस इलेक्ट्रॉन के प्लेस पर क्या होगा, एक होल क्रिएट होगा, एक फ्री स्पेस होगा जिसको हम बोलते हैं होल। और ये इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स पर होता है नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली होल को हम कंसिडर करते हैं एज अ पॉजिटिव चार्ज। क्यों कंसिडर किया जाता है, क्योंकि कहीं भी यदि होल होगा उस होल में इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आकर फिल हो जाएगा, इसीलिए होल को कंसिडर किया जाता है एज अ पॉजिटिव चार्ज। या यूं कहें कि होल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट भी करते हैं। सो ये तो बात हुई एनर्जी बैंड की। अब यदि हम आगे बात करें टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल की, सो सेमीकंडक्टर्स को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से टाइप, फर्स्ट वन है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, अब ये दोनों होते क्या हैं। यदि आप प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल को यूज कर रहे हैं तो उसी को कहा जाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और जब हम यूज कर रहे हैं इस सेमीकंडक्टर मटेरियल में किसी इम्प्योरिटी का, यदि हम प्योर सेमीकंडक्टर में ही कोई इम्प्योरिटी ऐड कर दें तो इसी को कहा जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब ये इम्प्योरिटी क्या होती है, हम कुछ भी गार्बेज यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे, हम दो टाइप की इम्प्योरिटीज़ का यूज़ करते हैं, दो टाइप के डोपेंट्स का यूज़ करते हैं। जब किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटीज़ ऐड की जाती है तो उसे कहा जाता है डोपिंग। क्या कहा जाता है, डोपिंग। और जो इम्प्योरिटी हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं उसे कहा जाता है डोपेंट्स। ओके, ये इम्प्योरिटी टू टाइप्स की हो सकती है, दो टाइप की हो सकती है। कौन कौन सी, फर्स्ट वन इज ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी, फर्स्ट वन इज ट्राईवेलेंट एंड अनदर वन इज पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। अब ये ट्राईवेलेंट और पेंटावेलेंट होता क्या है, ट्राई का मीनिंग होता है थ्री, जो आप लोगों को पता होगा। ट्राईवेलेंट का मीनिंग है वो मटेरियल जिसके आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो, वो मटेरियल जिसके आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हो उसी को कहा जाता है ट्राईवेलेंट। और वो एटम्स जिनके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हो उसे कहा जाता है पेंटावेलेंट। यहाँ पर पेंटा का मीनिंग होता है 5 और ट्राई का मीनिंग होता है 3, जो आपको पता होना चाहिए। अब जैसे हम बात करें तो हमने डिस्कस किया है कि सेमीकंडक्टर मटेरियल के केस में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चाहे आप एग्जांपल ले सिलिकॉन का या फिर जर्मेनियम का, दोनों ही केस में आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो चलिए जैसे हम एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं जो आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है। यदि यहाँ पर आप जर्मेनियम जिसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और आप इसमें कोई ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, जैसे बोरॉन इज द एग्जांपल ऑफ ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी जिसका एटॉमिक नंबर होता है 5, और इस बोरॉन के केस में इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है 2 और 3। मतलब बोरॉन के आउटर मोस्ट सेल में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन। बहुत ही सिंपल लॉजिक से आप समझने की कोशिश कीजिए कि जर्मेनियम के 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कुछ इस तरह से रखे हैं और आप बोरॉन के 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर लेकर आएंगे तो क्या होने वाला है, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स ये जर्मेनियम के 4 इलेक्ट्रॉन से बोरॉन के 3 इलेक्ट्रॉन्स तो पेयर करेंगे, बट 1 एक्स्ट्रा होल यहाँ पर क्रिएट होगा बिकॉज यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की प्लेस क्या है, खाली है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और आ सकता है, इसी को कहा जाता है होल। सो यदि आप किसी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल में आप ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज़ को ऐड करते हैं तो वो कौन से टाइप का मटेरियल बनने वाला है, वो बनने वाला है पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। और हम यहाँ पर इसे पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज पी का मीनिंग आप समझ लीजिए पॉजिटिव, पी का मीनिंग आप समझ सकते हैं पॉजिटिव। सो जब यहाँ पर एक होल होगा तो अभी हमने डिस्कस किया था होल को हम कैसे ट्रीट करते हैं, एज अ पॉजिटिव। इसीलिए इस
टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल को कहा जाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। यदि आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल समझ में आ गया है तो फिर एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल आप बहुत ही इजीली समझ सकते हैं। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि दोनों ही सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब मान लो कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरह से हैं और आप जैसा कि डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, आप एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं। पेंटावेलेंट का मीनिंग है जिसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो। फॉर एग्जाम्पल Sb जिसे कहा जाता है एंटीमनी। एंटीमनी जिसका एटॉमिक नंबर है 51, इसे यदि आप ऐड करते हैं किसी भी सिलिकॉन या जर्मेनियम एटम के साथ, तो ये क्या करने वाला है, ये एंटीमनी के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 4 इलेक्ट्रॉन्स जर्मेनियम या सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन से करने वाले हैं पेयरिंग, बट फिर भी यहाँ पर 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फ्री बचने वाला है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचने वाला है। और इसी के कारण जो एटम होगा, जो पेयरिंग होने के बाद मटेरियल होगा, उसमें क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। और आपको पता ही है कि इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज, इसीलिए इस टाइप के मटेरियल को कहा जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो अब आप समझ सकते हैं कि यदि किसी प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो यहाँ पर बनता है एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। एन का मतलब आप समझ सकते हैं नेगेटिव, एन का मतलब आप समझ सकते हैं नेगेटिव, और पी का मतलब पॉजिटिव। तो ये तो बात हुई एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की। यहाँ पर हमने जितने भी टॉपिक डिस्कस किए हैं उनका हम कंक्लूजन यहाँ पर देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस पूरे सेशन का यहाँ पर आपको मिलने वाला है निचोड़। बट उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल लर्न बाय फैक्ट्स विद कुलदीप सिंह को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियो आपको इससे मिलते रहेंगे और इससे हमें मोटिवेशन भी मिलता है। जैसे अब हम बात करें कंक्लूजन की, तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया है सेमीकंडक्टर्स को। आपने देखा है कि सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या होते हैं, जिनकी प्रॉपर्टी लाई करती है प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में। फिर इसके बाद हमने देखा है एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड का मतलब क्या होता है कि जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं वो 0 केल्विन पर एज अ इंसुलेटर और रूम टेम्परेचर पर एज अ कंडक्टर क्यों वर्क करते हैं, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी आप उसे प्रोवाइड करते हो, और ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी के कारण ही इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कहाँ चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में। फिर हमने डिस्कस किया है एनर्जी बैंड गैप। इसका मतलब होता है द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, इसी को कहा जाता है ईजी एनर्जी बैंड गैप। और लास्ट में हमने जो डिस्कस किया है वो है पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। पी टाइप का मीनिंग क्या होता है, जब किसी प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हो। कौन सी इम्प्योरिटी, ट्राईवेलेंट। और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल जिसमें हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज का मतलब क्या है, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज का मतलब होता है जिसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हो, जैसे एंटीमनी। सो ये सब कुछ हमने डिस्कस किया। पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में होल्स होते हैं मेजोरिटी चार्ज कैरियर, होल्स होते हैं मेजोरिटी चार्ज कैरियर, और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं मेजोरिटी चार्ज कैरियर। मेजोरिटी का मीनिंग होता है ज़्यादा, क्योंकि अभी आपने डिस्कस किया है कि जब आप पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर रहे थे तो यहाँ पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन फ्री बच रहा था, और जब आप ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर रहे थे उस केस में यहाँ पर एक होल एक्स्ट्रा बच रहा था, और यही होल और इलेक्ट्रॉन इसी को कहा जाता है चार्ज कैरियर्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप अब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होगी और सेमीकंडक्टर को लेकर आपके दिमाग में अब कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इसी तरह से आप हमारे वीडियोस को देखते रहिए और सीखते रहिए। लर्न बाय फैक्ट्स, हम कोशिश करते हैं कि सारी चीज़ें आपको बाय फैक्ट
यहाँ से आप लर्न कर सकें विदाउट यूजिंग रेक्टाफिकेशन। रटने की ज़रूरत नहीं हो, आप सारी चीज़ें इजीली समझ सकें। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें यदि आपको ये पसंद आया है, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल continue this topic in our next class. Thank you so much.